हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है दोस्तों, और खासकर उन बच्चों के लिए होने वाला है जिसका अभी भी एग्जाम चल रहा है, जैसे कि आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन, एनटीपीसी या फिर सीएचएल या फिर किसी भी चीज़ का हो, एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर बैंक का हो या फिर पुलिस का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, उस सब एग्जाम में जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं हर एक टाइप का सवाल हम लेके आए हैं। और खासकर उन बच्चों के लिए होने वाला है दोस्तों जिन्होंने अभी अभी गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी करना चालू की है। ठीक है, उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खास होने वाला है दोस्तों, उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो कहीं मत चलिए जाइएगा, हमारे क्लास में पूरे एंड तक बने रहिए, क्लास का लुत्फ और आनंद लेते चलिए, और हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाए, और जितने भी टाइप के हम सवाल पूछेंगे, जितने भी सवाल आप लोग के सामने आएगा नज़र, आप लोग हर एक सवाल बनाने के प्रयास कीजिएगा और कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि कितना सवाल बन पाता है हमसे या फिर नहीं बन पाता है। ठीक है दोस्तों, जितना सवाल बन पाएगा आप लोग से उतना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज थोड़ा मेरा गला बैठ गया है, पता नहीं किस कारण से, कहीं हम गए थे तो वहाँ का पानी वानी शायद कुछ हुआ होगा, इसीलिए मेरा गला बैठ गया। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कल तक हमारा आवाज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को चालू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल पे दे रखा है 11, 31, 55, 84 और 119। ठीक है, यहाँ पे कुछ सीरीज चल रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सीरीज चल रही है जो कि आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को बताना है। और एक बात हम बता दें, आप लोग को हर एक सवाल के लिए 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा, और वही 30 सेकंड के अंदर आप लोग को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को यहाँ पे 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा, आप उससे 2, 5, 10 सेकंड आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ जितना टाइम और जितना अच्छे तरह से समझ लीजिएगा वो आप लोग के लिए बहुत ही फायदा और महत्वपूर्ण होने वाला। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वहाँ पे हड़बड़ी कीजिएगा तो बहुत ही दिक्कत होगा। ठीक है, यहाँ पे आप जितना भी लेट कीजिए आप लोग के लिए उतना ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जितना लेट कीजिएगा वहाँ पे आपको उतना जल्दी बनेगा। यहाँ पे आप लोग हर एक सवाल दिमाग में छाप लीजिए कि ऐसा सवाल पूछा है, ऐसा सवाल आया है, तो ये सब सवाल को ऐसा बनाया जाता है, ऐसा बनता है। हर एक सवाल बहुत ही अच्छा से दिमाग में छाप लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए हर एक सवाल। ठीक है, तो चलिए बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए कैसा बनेगा दोस्तों, बताइए फटाफट। देखिए दोस्तों, यहाँ 11 दे रखा है। ठीक है, 11 से यहाँ पे 31 बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम लोग का प्लस का 20 हुआ है। ठीक है, प्लस का 20 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखने के बाद कितना बढ़ा हुआ है दोस्तों, 4 और 2। ठीक है, 24 बढ़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ, देखिए 9 बढ़ा हुआ है, और कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, और 2 बढ़ा हुआ। ठीक है, 2 बढ़ा हुआ यानी कि 29 बढ़ा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखने के बाद बढ़ रहा है 35 बढ़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लस हर एक जगह पे प्लस प्लस हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ कितना बढ़ेगा दोस्तों, वही आप लोग को बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए कितना बढ़ेगा दोस्तों, और हर एक चीज़ को समझते हुए चलना है। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा हुआ है 4। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे बढ़ा हुआ है 5। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा हुआ 6 बढ़ा हुआ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ने वाला है दोस्तों, 7 बढ़ने वाला है। ठीक है, तो 7 बढ़ेगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 35 और 7 कितना हो जाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं 42 हो जाता है। ठीक है, 42 हो जाता है, और उसके बाद 42 में हमको 119 को जोड़ देना। ठीक है, 119 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 2 11 का 1 हासिल 1। ठीक है, 4 5 1 6। ठीक है, और 1 ये वाला हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 161। तो इस खाली स्थान के जगह पे 161 हो जाएगा, तो 161 इस सवाल का जवाब राइट आंसर हो जाएगा 161। ठीक है, तो 161 किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, हमारा 161 ऑप्शन नंबर
बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए चलते हैं आज नेक्स्ट सवाल पे, देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे हमारा अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी सवाल, यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों पूछा गया सवाल है, ठीक है। देखिए आरआरसी ग्रुप डी 2025-22 में पूछा गया, 25 तारीख 8वां महीना 2022 को पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। हम अभी बोले ना कि जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, हर एक टाइप के सवाल हम लेके आए हैं। आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। बस हमारे साथ बने रहिए पूरे एंड तक और हर एक सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों इसमें बनाइए, 30 सेकंड का मौका दिया गया। ये भी सवाल देखिए दोस्तों पूछा गया है सवाल है दोस्तों, ठीक है। ये भी 2022 का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है, बीस, ठीक है। अब यहाँ पे 7 छक 42, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ से ऐसे कुछ अलग है, यहाँ से ऐसे कुछ अलग है। फिर भी देख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे 4 से 5 एक बढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे 6 हमको देना था, ठीक है। एक सेकेंड, छः मल्टीपल 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 छक 42, ठीक है। तो एक यहाँ से यहाँ बढ़ा हुआ दोस्तों और एक यहाँ से यहाँ पे बढ़ा हुआ, ठीक है। 7 छक 42 और 4 पंचे 20, ठीक है। इसे दोनों लॉजिक से हम हो गया। अब इसका देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाने वाला दोस्तों, इसमें 3 6 3 18, 3 छक 18, ठीक है। इसमें कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, 2। अब कैसे बढ़ेगा दोस्तों, इसमें तो कोई लॉजिक हम लोग का लग नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का दिक्कत होने वाला, ठीक है। देख लेते हैं, प्रयास करते हैं। हालांकि 3 छक 18, तो कि इसमें 1 बढ़ा हुआ तो इसमें 3 बढ़ा हुआ, तो फिर 3 बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर 3 गैप है तो यहाँ पे भी 3 गैप, 6 के बाद 9 गैप लेते हैं, ठीक है। 9 के बाद फिर हम लोग कितना लेंगे, 9 3 11, तो 11 लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का गलत होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये लॉजिक हम लोग का नहीं लगने वाला, ठीक है। एक देखिए 4 से 5 एक बार बढ़ा हुआ है, तो 5 से 6 भी यहाँ पे हम लोग एक ही बढ़ाए हुए हैं, तो 6 से 7 एक बढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो 3 से 6 हम लोग 3 बढ़ाए हुए हैं, तो यहाँ से भी 3 हम लोग को बढ़ाना होगा और यहाँ से भी मल्टीपल करने के लिए 3 ही बढ़ाना होगा। तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक हम लोग का गलत लग रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये लॉजिक हम लोग का गलत लग रहा है, जो कि ये लॉजिक नहीं लगने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ये लॉजिक गलत हो गया, ये लॉजिक नहीं काम में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक लगाते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा लॉजिक में क्या दे रखा, ठीक है। देखिए ये जो 20 है वही 20 हम लोग को उतार देना, ठीक है। और मल्टीपल किससे करना है दोस्तों, 2 से करना है। 20 दूना के कितना हो जाने वाला है दोस्तों, 40 हो जाएगा, ठीक है। और यही 40 में अगर प्लस का 2 कर देते तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा, ठीक है। 42 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से हम लोग का करना 18 का 2 से मल्टीपल कितना होने वाला है दोस्तों, 18 दूना 36, ठीक है। 18 दूना 36। उसके बाद दोस्तों प्लस का 2 कर देना, प्लस का 2 कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 38 हो जाएगा, ठीक है। 38, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए में दिख रहा है 38, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 38, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल पे देखते हैं हमारा क्या दे रखा, ठीक है दोस्तों। तो उन भाइयों के लिए मैं बताना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला ये सेशन और ये क्लास और ये चैनल आप लोग को बहुत ही ऊंचाइयों तक उम्मीद को ध्यान में रखते हुए हर टाइप के सवाल लेकर आए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस सवाल को बताना है, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों सवाल को सबसे पहले पढ़िए और समझिए, ठीक है। क्या दे रखा है दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को
उल्टा क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को बताना है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे उल्टा क्रम में लिखा हुआ भी है तो दोस्तों, ठीक है, उल्टा क्रम में लिखा हुआ है तो बाएं से 13वां अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, देखिए इधर हम लोग का लेफ्ट हो जाने वाला है दोस्तों, वो इधर राइट हो जाने वाला है। ठीक है, इधर लेफ्ट और इधर राइट। ठीक है, अब देखिए बाएं से 13वां, बाएं हम लोग का इधर हो जाएगा। ठीक है, तो बाएं से 13वां गिनिए कितना हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हम लोग का यहाँ से इधर हो गया दोस्तों 13। ठीक है, बाएं से 13वां अक्षर के दाईं ओर 5वां, दाईं ओर 5वां, दाईं तो हम लोग का इधर हो गया ना, दाईं ओर 5वां, और बाएं से बाएं से तो बाएं से इधर हो जाएगा और दाएं ओर से और एक ही दिशा की ओर दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ दाएं से 5वां देखिए कौन सा अक्षर हो जाएगा। ठीक है, 5वां कितना हो जाने वाला दोस्तों, देखिए 5वां यहाँ से गिनिए, फिर से गिनिए, यहाँ से 1 सेकंड गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5, 5वां हम लोग का कितना हो गया दोस्तों, आई हम लोग का 5वां हो गया। ठीक है, आई हम लोग का 5वां हो गया। देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वां, बाएं से 13वां से बाएं से 13वां, ठीक है, से अगर रहेगा और रहेगा तो एक ही दिशा की ओर दर्शाता है। ठीक है, इसमें आप लोग को उलझन की कोई बात नहीं। ठीक है, बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वां, अब यहाँ से फिर दाईं ओर 5वां। ठीक है, दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो अक्षर हम लोग का आई होगा। ठीक है दोस्तों, आई होगा। तो आई देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी में दिख रहा है आई। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल और देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है हम लोग को यदि ए 1 के बराबर है, एस 19 के बराबर है और जी 7 के बराबर है तो मैसेज को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल को समझने के लिए एक चीज़ हम बता दें कि इस सवाल को बनाने के लिए ABCD का नंबरिंग याद करना पड़ेगा, जो कि जिसको ए किस डिजिट पे ए किस नंबर पे आता है, बी किस नंबर पे आता है, उसको अगर ये चीज़ मालूम होगा तो वही सवाल को बना पाएगा, बाकी बात दूसरे से नहीं बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बन भी पाएगा तो उन लोग के लिए बहुत ही लेट लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना कि जैसे कि एग्ज़ाम हॉल ढुकने से पहले जब तक वहाँ पे सारी प्रक्रिया शुरू होता है उससे पहले ABCD पहले पूरा लिख लेता है, उसके बाद उसके नीचे नंबर बिठा देता है। उसमें आप लोग को पकड़ा जाने के बाद बहुत ही दिक्कत होने वाला है, तो इसलिए उतना कष्ट ना करते हुए आप लोग को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही आसान तरीका होता है। आप लोग को अगर सीखना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इस चीज़ को हम लोग को सीखना है नंबरिंग ABCD का। तो एक क्लास हम लेके आएंगे जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझा देंगे, जो कि एकदम डायरेक्ट दिमाग में घुसेगा, छप जाएगा, ऐसा छप जाएगा जो कि ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, अगर सीखना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग को ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम उस चीज़ सिखा देंगे जो कि जीवन भर नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, दिमाग में छाप देंगे, ऐसा छाप देंगे जो कि अगला पीढ़ी तक याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगला पीढ़ी तक याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को बनाइए, बताइए क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। तो देखिए ए होता है 1 पे, ठीक है, एस होता है, एस का नंबरिंग होता है 19, ठीक है, जी का होता है 7, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से एम का कितना होता है दोस्तों। सो हम लोग पीछे की ओर से जाएंगे, पीछे की ओर से बनाने पर सवाल का जवाब जल्दी निकल जाता है। ठीक है, तो हम लोग पीछे से बनाएंगे। तो ई होता है दोस्तों 5 पे, ई होता है 5 पे, तो सी हम लोग का वैसे ही चला गया, सी वैसे ही चला गया क्योंकि पीछे से 7 है। ठीक है, तो जी का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे देखिए जी ई का वैल्यू 7 दे रखा, तो हम लोग का गलत हो गया। अब देखिए दूसरा देखिए जी का वैल्यू है 7, जी का वैल्यू है 7, देखिए इसमें 5 दे रखा है, तो बी भी चला गया। ठीक है दोस्तों, ये होता है आसान ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए, जो कि
एग्ज़ाम में बहुत ही टाइम हम लोग का बचत होता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही बचत मिलता है एग्ज़ाम के लिए, जो कि ऑप्शन से बनाना, जो बच्चे ऑप्शन से बनाना जान गए उसके लिए टाइम का बहुत ही बचत होता है। ठीक है, देखिए 2 ऑप्शन चला गया हम लोग का, अब बचा 2 ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन अब देखिए ए कितना पे होता है दोस्तों, ए होता है 1 पे, जो कि 1 पे ए में ही दे रखा है और डी में नहीं दे रखा है, डी में 3 दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग का डी भी चला गया। अब बचा हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, जो कि सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आता होगा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा क्लास। तो जोश से और ऐसे ही जुनून से बस पढ़ते चलना है आप लोग को, और अपने अपने साथी संबंधी और रिश्तेदार और जितने भी दोस्त महिम है शेयर करते चलिएगा, और उन लोग को भी बोल दीजिएगा एक क्लास है जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता है। ठीक है दोस्तों, और शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए आए हैं अभी तुरंत, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं हम लोग का अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला सवाल पे दे रखा है, सेब जिस प्रकार से फल से संबंध है, उसी तरह लौकी का संबंध किससे हो जाएगा, आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा और शॉर्ट, मतलब छोटा सवाल, इसमें लेट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, लेट नहीं करेंगे। तो चलिए देखिए, सेब हम लोग का क्या हो जाता है, फल होता है। ठीक है, सेब हम लोग को जो खाते हैं वो एक फल होता है हम लोग का। ठीक है, लौकी जिसको हम कद्दू बोलते हैं, तो लौकी क्या हो गया, फल होगा। कद्दू फल होता है कभी नहीं होता है, नहीं नाश्ता होता है। ठीक है, भोजन तो हर एक चीज़ प्रकार को खाने वाले यहाँ पे टाइम, मतलब जिस टाइम में खाते हैं उसको हम लोग भोजन कहते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लौकी का संबंध हम लोग का सब्जी से हो जाता है, वेजिटेबल से। ठीक है, लौकी का संबंध वेजिटेबल सब्जी से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार सेब को हम लोग फल बोलते हैं, उसी प्रकार से लौकी को सब्जी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल और देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला सवाल पे दे रखा है, 8:45 बजे घड़ी की दोनों सुई, घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई के बीच बना कोण लगभग कितना डिग्री हो जाएगा, आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए। और एक बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, VBI सवाल है दोस्तों, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में ये सवाल जरूर आप लोग को कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो इसको नज़रअंदाज ना करते हुए आप लोग को इसको बहुत ही अच्छे तरह से समझना है और बनाना है, और सबसे पहले आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बनाइए। इसका एक हम फार्मूला लिख देते हैं तब तक। ठीक है, इसका दोस्तों फार्मूला लिख दिया। अब चलिए बनाइए। देखिए दोस्तों, हम बना दे रहे हैं। ठीक है, 60 है। ठीक है, 60 को या मल्टीपल किया हुआ है, HE हो गया हम लोग का, घंटा की ओर दर्शाता है हॉर्स। ठीक है, हॉर्स कितना हो गया, घंटा कितना है, 8 घंटा। ठीक है, 8 घंटा। ठीक है, उसको माइनस है तो माइनस का चिन्ह देना है। उसके बाद 11 के बाद M कितना होता है दोस्तों, मिनट को कितना हो गया दोस्तों, 45 दे रखा है, मिनट 45 दे रखा। ठीक है, उसके बाद 2 से डिवाइड करना। ठीक है, अब चलिए कीजिए। देखिए 8 चक 48, 8 चक 48 माइनस कितना हो गया दोस्तों, इसको मल्टीपल कीजिए, 495। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए, फिर उसको घटाइए, इसको घटाइए दोस्तों। ठीक है, इसको घटाइए दोस्तों। देखिए अब आवाज़ थोड़ा सा खुला है। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। देखिए इसको घटाने के बाद हम लोग का कितना बच जा रहा है, यहाँ पे 15 बन जा रहा है। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का दोस्तों, 7 एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग का बच जाएगा दोस्तों, इसको डिवाइड करने के बाद बच जाने के बाद
7.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7.5 ऑप्शन नंबर किसी ऑप्शन में दिख रहा है, 7.5 हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 7.5 किसी ऑप्शन में तो नहीं दे रखा, अब क्या होगा दोस्तों, तो कोई बात नहीं। आप सबसे पहले सवाल को फिर से पढ़िए। देखिए सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों, 8:45 बजे की दोनों सुइयां घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बना कोण लगभग कितना होगा, लगभग पूछा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लगभग पूछा है। ठीक है 7.5 का लगभग कौन हो जाएगा, 10 होगा, नहीं होगा, ये तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 17 तो बहुत ही ज़्यादा होगा, ये दोनों तो होगा नहीं, और 2 तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी हम लोग का इसका नज़दीक और निकटतम है। ठीक है दोस्तों, तो इसका निकटतम हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला कर लीजिएगा, इस तरह का फॉर्मूला पे बनाने के लिए आधारित है, आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये सवाल दोस्तों। और कौन सुई की कौन घड़ी वाला अगर पूछा जाए तो आप लोग को इसी तरह से यही फॉर्मूला के आधारित पर बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल पर हमारा क्या दे रखा है दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कुछ सीरीज चला। ठीक है, 2, 5, 14, 41 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे है। तो चलिए बताइए कैसे बनेगा और कैसे बनाना है, तो बनाइए। इसका लॉजिक पकड़िए दोस्तों, इसमें क्या कौन सा लॉजिक लगा हुआ है वो लॉजिक पकड़ना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए, देर न करते हुए हम लोग का वैसे भी बहुत टाइम निकल चुका है। देखिए दोस्तों करना क्या है सबसे पहले आप लोग बनाइए। बनाने का प्रयास कीजिए। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर आ सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए। देखिए करना क्या है दोस्तों, ठीक है, हम आप लोग को बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए दो का अगर मल्टीपल हम लोग 3 से करेंगे। ठीक है, 2 का मल्टीपल अगर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 हो जाएगा। 6 हो जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, माइनस का 1 करना है। तो माइनस का 1 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा। ठीक है 5। ठीक है, इसी तरह से 5 का भी मल्टीपल हम लोग 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दिया के 15 हो जाएगा। इसमें भी माइनस 1 करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा दोस्तों। ठीक है, अब 14 का भी मल्टीपल अगर हम लोग 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 42। ठीक है, 14 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 42 में भी अगर एक हम लोग घटाते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 41, जो कि यहाँ पे दे रखा। ठीक है दोस्तों, 41 से भी अगर मल्टीपल हम लोग 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 के 12 और 123। ठीक है दोस्तों, अगर 123 में भी अगर एक हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो देखिए 1 सेकंड, 122 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क जगह पे। ठीक है, 122 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल पे क्या दे रखा है दोस्तों। ठीक है, और हर एक सवाल आप लोग को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि हर एक सवाल रिपीटेड सवाल और पूछा गया है, जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल बनाइए, अगर दम है तो इस सवाल बना के दिखाइए। तो कैसे बनेगा चलिए बताइए, इस सवाल बना के दिखाइए। इस सवाल बहुत ही VVI करके नोट कर लीजिए। ठीक है, VVI करके नोट कर लीजिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है दोस्तों। ठीक है, बार बार रिपीटेड सवाल। ठीक है, तो चलिए बताइए। देखिए इसका लॉजिक पकड़िए और सवाल को ध्यान से देखिए और लॉजिक पकड़िए। ठीक है, और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बनाइए। देखिए दोस्तों, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए b/n बराबर 1 का (6) दे रखा। ठीक है, सबसे पहले इसको बनाइए। ठीक है, इसको बनाइए। देखिए b कितना पे होता है दोस्तों, b होता है 2 पे। ठीक है, b होता है 2 पे, एदरेट रहने दीजिए।
एन कितना पे होता है दोस्तों, 14 पे होता है दोस्तों, एन 14 पे होता है, ठीक है। इधर को हम लोग को प्लस मान लेना है, इधर को प्लस मान लेना, ठीक है। और 2 और 14 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 देखिए 1 और 6 इस तरह से यहाँ पे दे रखा है 16, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे दे रखा है 16, ठीक है। अब देखिए डी होता है दोस्तों हम लोग का 4 पे, ठीक है। टी होता है 20 पे। इसको भी अगर हम जोड़ेंगे तो हम लोग का 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। जो कि 2 दे रखा है यहाँ पे और 4 दे रखा है यहाँ पे, 24 इसको इस तरह से बनाया हुआ, ठीक है, 24, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एफ होता है हम लोग का, एफ कितना पे होता है दोस्तों, एफ होता है 6 पे, ठीक है। एफ होता है 6 पे और पी होता है, इसको जोड़ दीजिए, पी होता है 16 पे, पी होता है 16 पे, ठीक है। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 6 12 के 2, ठीक है, हासिल 1, 1 और 1 2, ठीक है, 22 हो जाता है दोस्तों हम लोग का, 22 हो जाता है। तो 22 देखिए कहाँ पे है, 22 ऑप्शन नंबर सी पे दे रखा है 22, जो कि 2 यहाँ पे 22 दे रखा है, जो कि यहाँ पे 22 हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों, देखिए 22 तो हर एक जगह इधर दे रखा है बीच में, तो 22 एदरट सॉरी 2 एदरट 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे भी 2 एदरट 2 दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। तो ऐसा करते हैं, समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, सरल तरीके से। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो अगला सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए कैसे बनेगा, ठीक है। और हम बता दें, हर एक सवाल आप देख लीजिए और हर एक सवाल को आजमा लीजिए कि हर एक इस सब सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम बता दें आप लोग को, हर एक सवाल रिपीटेड सवाल है, जो कि यही सब सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और वही सब सवाल लेके आए हैं हम। डेट इसलिए नहीं बैठाएं ताकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए हम डेट नहीं बैठाए हर सवाल पे, ठीक है। चलिए आप लोग इसका बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इसको बनाने से पहले आप सबसे पहले इसको काउंटिंग कीजिए, कितना है, कितना दे रखा है, आप इसको काउंटिंग कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। कितना दे रखा है, 18। अब 18 को मल्टीपल कीजिए। पहला मल्टीपल हो जाएगा 3 6 का, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा 6 3 का, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 6 3 का, ठीक है। ये हो गया हमारा छोटा, ही हो गया बड़ा। तो सबसे पहले बड़ा को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बड़ा से बनेगा भी जल्दी और गलत भी होगा जल्दी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बड़ा से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों, बड़ा को बनाने से पहले देखिए 6 6 का इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसको 1 2 3 4 5 2 6 6 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 6 करके कॉलम बना गया। अब देखिए आप कैसे बनेगा, देखिए दोस्तों, अब दिमाग लगाइए। देखिए ए, ऑप्शन ए पकड़िए, ठीक है। ऑप्शन ए पकड़िए, ए सॉरी हाँ सी ए बी सी, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए अब बनाइए, देखिए कैसे बनेगा। ए सी सी ए ए सी ए सी ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए। तो हमारा ए लॉजिक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ए लॉजिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए सी ए है, ठीक है। यहाँ पे भी ए सी है, ए सी हर जगह बराबर होना चाहिए। ये हम लोग का नहीं हुआ, ठीक है, ये नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरा लॉजिक लगाइए। देखिए दूसरा ऑप्शन पकड़िए, लॉजिक ऑप्शन हम लोग का गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, ए सी बी ए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में देखिए कैसे बनेगा, ए ठीक है, बी सी, ठीक है। अब ए बी सी ए बी सी, जी हाँ, ए बी सी करके हम लोग का बना हुआ। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर बी लगाने से
हम लोग का सही हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पे क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए अगला सवाल पे दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें चयन कीजिए जिससे दिए गए शब्द के अक्षरों के उपयोग से नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, उपयोग से नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ई जो यहाँ पे दे रखा है कुछ ई अल्फ़ाबेट, इससे ई वाला जो है दोस्तों नहीं बनेगा। तो बताइए कौन वाला नहीं बनेगा और कौन बनेगा, आप लोग को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताइए, दिमाग लगाइए दोस्तों और बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों ई कैसे बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा देखिए, कौन सा नहीं है, देखिए सी है, इसमें भी सी है। ठीक है, आई इसमें भी, टी इसमें भी है, टी इसमें भी। ठीक है, ए इसमें भी है और ए जी इसमें भी है, और आर इसमें है, तो आर इसमें है कहीं, आर आर हाँ आर है, ओ है, ओ इसमें है, तो ओ इसमें भी। ठीक है, ये तो हम लोग का बन गया। ठीक है, तो ये नहीं होगा क्योंकि नहीं बनाए जा सकते, वो आप लोग को बताना है। ठीक है, वो बताना। ठीक है, अब देखिए सी बी को पकड़िए। ठीक है, बी को पकड़िए, सी इसमें भी है, सी इसमें भी। ठीक है, आर इसमें भी है, तो आर इसमें भी। ठीक है, ई इसमें भी है, तो ई इसमें इसमें ई नहीं है, इसमें ई कहीं नहीं है दोस्तों, इसमें ई कहीं नहीं है, ई कहीं नहीं है इसमें। ठीक है, तो ई इसमें नहीं है, तो ये हम लोग का नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन में भी, सवाल में भी नहीं बनाए जा सकने वाले को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं बनाया जा सकता, इससे उसमें भी नहीं बनाए जा सकने वाले सवाल ही पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पे सॉरी दोस्तों, अगला सवाल हम लोग का तो ख़त्म हो गया। ठीक है, यहीं तक हम लोग का सवाल था। अब देखिए सवाल नहीं दे रखा है दोस्तों। ठीक है, अब सवाल नहीं दे रखा दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अभी तक जिन बच्चे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाइएगा। और जितना भी टाइप का सवाल था, जितना सवाल आप लोग से बन पाया, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बता के ही जाना है कि इतना सवाल हम लोग से बना, इतना नहीं बना, और क्लास कैसा लगा, मज़ा आया आपको नहीं आया, कि और किस टाइप का सवाल था, आप लोग को सब चीज़ बताना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं।